हाय फ्रेंड्स, दिस इज विनीत चौधरी। तो आज का टॉपिक लेंगे हम परसेंटेज। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है कुछ आइडिया? तो अगर हम डेफिनेशन पे डिस्कस करें, परसेंटेज मींस होता है पर प्लस सेंट। क्या होता है? पर प्लस सेंट। जो सेंट होता है वो सेंचुरी से आया है। सेंट कहां से आया है? सेंचुरी से आया है। तो सेंट मीन्स सेंचुरी और पर मीन्स पर का साइन जो आपने देखा होगा क्या होता है, ये होता है कीबोर्ड वगैरह पे देखा होगा। तो पर मीन्स होता है अ पार्ट। पर मीन्स क्या होता है? अ पार्ट विच टेकन बाई 100। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? 100 होता है। तो 100 से लिया गया भाग, 100 से लिया गया कोई भी भाग तो क्या होता है? वो परसेंटेज ही होता है आपका। तो आज का जो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर वाला। किसका बनेगा? एक्सपेंडिचर बनेगा। देखो ध्यान से सुनना, जो कराऊंगा यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, आगे कोई दिक्कत तुम्हें होगी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अर्थमेटिक क्या होता है, हम इसको डेली लाइफ में ही तो यूज करते हैं। अर्थमेटिक अर्थमेटिक मैथ हम जो, मान लो कोई भी अनपढ़ आदमी है, पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उंगलियों पे हिसाब लगा लेता है, तो वो क्या मैथ ही तो यूज कर रहा है। तो हम दुकान पे जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, कुछ पैसे उसको देते हैं, तो वो क्या है? मैथ ही है ना तुम्हारा। तो ये बेसिक मैथ है। अर्थमेटिक जो होता है ये डेली लाइफ में जो हम मैथ यूज करते हैं ना वो है। तो ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद फिर एक्सप्लेन इसको करूंगा। ध्यान। तो क्वेश्चन दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 16.3%, by how much percent a man should increase in his consumption so that the expenditure is same? Consumption so that the expenditure is same. तो अगर हम बात करें मैं बात करूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। किसकी डेफिनेशन? एक्सपेंडिचर। तो किसकी डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे हम? एक्सपेंडिचर पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल से इसको बताऊं तुम्हें, मान लो दुकान पे जाते हो शुगर खरीदने, तो सबसे पहले जाते ही क्या पूछोगे? वहां पूछोगे कि शुगर क्या भाव दी, तो उसने शुगर का प्राइस बताया, देखो तुम्हारे लिए सस्ती कर दी, शुगर का प्राइस बताया 9 रुपी पर केजी। क्या है तुम्हारा? ये प्राइस है। अच्छा, फिर तुमने बोला कि कितने केजी दो? कितने केजी दो? 10 केजी। तो 10 केजी क्या है आपकी? 10 केजी हो गई आपकी कंजप्शन। तो बताओ किस भाव से खरीदी? 9 के। और कितने केजी खरीदी? 10 केजी। तो कितने पैसे दोगे उसको? कितने पैसे दोगे? 90 रुपी। तो 90 रुपी क्या है आपका? 90 रुपी है एक्सपेंडिचर। तो अब बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो क्या बोलोगे? प्राइस और इनटू कंजप्शन। तो इसी पे डिस्कस करेंगे हम। जो डेली लाइफ में मैथ यूज करते हैं वो यही होता है। और यहां से कंपलसरी एक क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 5 सालों से छूटा नहीं है क्वेश्चन। तो एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होगी? प्राइस इंटू कंजप्शन। इसका एक पॉइंट है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगी? कंजप्शन क्या होगी? डिक्रीज। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कंजप्शन होगी डिक्रीज, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो कंजप्शन होगी इंक्रीज। तभी टोटल क्या रहेगा? टोटल तभी रहेगा क्या? सेम। और ये सेम रेशियो में बढ़ती है और सेम में क्या होती है? घटती है। बस एक ही पॉइंट याद रखना, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कंजप्शन क्या होगी? डिक्रीज। और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो कंजप्शन क्या होगी? इंक्रीज। तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसने कितना प्राइस बोला था? उसने बोला था प्राइस हो गया 16 2/3% डिक्रीज।
तो सबसे पहले परसेंटेज को तोड़ोगे फ्रैक्शन में। परसेंटेज को किस में तोड़ोगे? फ्रैक्शन। 16 3 जा 48 और 2 50। 50/3 और इंटू 100 कितना बना? 1/6। तो प्राइस पहले कितना था? प्राइस कितना था पहले? 6। और 6 पे कितना डिक्रीज हो गया? 1 डिक्रीज हुआ। तो 6 से 1 डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 5। अब बताओ मुझे, प्राइस अगर 6 से 5 हो गया, प्राइस 6 से कितना हुआ? 5, तो कंजप्शन क्या होगी? 5 से कितनी होगी? 6। बताया था ना, जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में घटेगा। प्राइस अगर 6 से 5 तो कंजप्शन 5 से 6। तो पहले घर पे कितनी चीनी लगती थी? 5 किलो। अब कितनी लगती है? 6 किलो। तो कितनी चीनी इंक्रीज की? कितनी चीनी इंक्रीज की? एक। एक किस पे इंक्रीज की? 1 किस पे की? 5। और परसेंटेज के लिए इंटू क्या करोगे? 100। तो आंसर 20%। 20% क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? क्या होगा? इंक्रीज। तो 2 पॉइंट है इसमें। 2 पॉइंट कौन कौन से है? ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्या बताया? अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगी, और प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या बताया? सेम रेशियो में बढ़ेगी, जिस रेशियो में बढ़ेगी उसी में क्या होगी? घटेगी। प्राइस अगर 6 से 5 है तो कंजप्शन 5 से कितनी होगी? 6। एक क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, देखो ट्राई करके। चलो, इफ द प्राइस ऑफ शुगर, अब की बार क्या कर दिया? इंक्रीज। अब की बार प्राइस इंक्रीज है तो कंजप्शन क्या होगी? डिक्रीज। और किस पे इफेक्ट पूछा है? इफेक्ट पूछा है एक्सपेंडिचर। कितना इंक्रीज है? 11 1/9%। परसेंटेज को किस में तोड़ोगे? फ्रैक्शन में तोड़ोगे। तो कितना बना? 100/9 और इंटू 100 कितना बना? 1/9। तो प्राइस पहले कितना था? 9। और 9 में कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ। तो 9 से कितना हो गया? 10। जब प्राइस 9 to 10 है तो कंजप्शन क्या होगी? कंजप्शन क्या होगी? 10 to 9। तो 10 से 9 कितनी डिक्रीज हुई? कितनी घटती है? एक। एक किस पे घटती है? 10 और इंटू 100 कैलकुलेट करो कितने परसेंट? 10% क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर हुआ सभी को? ये तो था इसका फर्स्ट, इसी का लिखो सेकंड। ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप क्या होगा? अब मुझे बताओ, अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ा और क्या बढ़ी? कंजप्शन बढ़ी, तो खर्चा क्या होगा? खर्चा क्या होगा? खर्चा भी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ा, कंजप्शन बढ़ी, तो खर्चा बढ़ेगा। और प्राइस घटा, कंजप्शन घटी, तो खर्चा घटेगा। मैं इफेक्ट दूंगा प्राइस पे। किस पे इफेक्ट दूंगा? प्राइस पे। और किस पे इफेक्ट दूंगा? कंजप्शन पे। और किस पे इफेक्ट पूछेगा एग्जामिनर? किस पे पूछेगा? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर आएगा कैसे? एक्सपेंडिचर आएगा कैसे? प्राइस इंटू कंजप्शन। तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लो। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20% and its consumption increase by 11 1/9%, और किस पे इफेक्ट पूछा है? इट्स एक्सपेंडिचर। तो किस पे इफेक्ट पूछा है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आएगा कब? जब प्राइस और इंटू क्या करोगे? प्राइस इंटू क्या करोगे? कंजप्शन करोगे। चलो, प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। 20। तो परसेंटेज को किस में तोड़ोगे? फ्रैक्शन। 20/100 कितना बना? 1/5। कितना बना? 1/5। तो प्राइस कितना था पहले?
5 और 5 से कितना हो गया 6। पहले कितना था 5 और 5 से कितना इंक्रीज हुआ 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 6। कंजप्शन कितनी थी 11 1/9%। कैलकुलेट कराओ 100/9 और इंटू 100 कितनी हो गई 1/9। तो कितनी थी पहले 9 और 9 पे 1 इंक्रीज हुई तो 9 से कितनी हो गई 10। तो हमारे पास प्राइस भी है और क्या है कंजप्शन भी है। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे एक्सपेंडिचर अभी बताया था कैसे निकालोगे प्राइस इंटू कंजप्शन करोगे। तो कितना बना 9 5 जा 45। तो पहले कितना था एक्सपेंडिचर 45 और अब कितना है 10 6 जा 60। तो 45 से कितना 60 तो कितना इंक्रीज हुआ 15/45 और इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा 33 1/3%। तो सेकंड टाइप क्या है 2 टाइप करवाए हैं। पहला टाइप क्या था प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगी और प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगी। सेकंड टाइप क्या करवाया प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और प्राइस घटेगा कंजप्शन घटेगी तो एक्सपेंडिचर घटेगा। और एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे कैसे एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हो प्राइस इंटू कंजप्शन। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए चलो क्वेश्चन पढ़ो देखो। इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 12.5% कंजप्शन डिक्रीज 11 1/9%। फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। प्राइस इंक्रीज हुआ कंजप्शन डिक्रीज हुई और इफेक्ट पूछा है उसने किस पे इफेक्ट पूछा है एक्सपेंडिचर पे। तो प्राइस इंक्रीज 12 1/2%। कैलकुलेट करोगे तो क्या बनाओगे 25/2 इंटू 100 तो कितना हो गया 1/8। तो प्राइस पहले कितना था 8 से कितना हो गया 9 क्योंकि इंक्रीज हुआ है। कंजप्शन 11 1/9% कितनी बनी 1/9। तो पहले कितनी थी कंजप्शन 9 और 9 से डिक्रीज हुई तो कितनी हो गई 8। ये इंक्रीज है और ये क्या है डिक्रीज है। अब कैसे निकालोगे क्या करोगे दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कराओ कितना बना 72। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था 72 अभी भी कितना है 72। तो इंक्रीज हुआ तो क्या बोलोगे एक्सपेंडिचर क्या रहेगा आपका क्या रहेगा सेम। तो प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा बढ़ जाएगा।